हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम एक वर्कशॉप लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। तो उसका अगला पार्ट देखेंगे। वो कितने दिन तक चलेगा, वो जब लास्ट डे है मैं बता दूंगी। उसका एक प्ले लिस्ट बना के जो न्यू मेडिटेटर है उनके लिए पूरा एक के बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पूरा क्या है मेडिटेशन, कैसे होता है वो समझते जाएंगे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा 9:30 से दूसरा भी रहेगा क्लास, इसलिए मैं जल्दी ज्वाइन करना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर हम 9:30 से ज्वाइन करेंगे। कुछ लोगों ने बोला है 9:30 से हम फ्री हो जाते हैं, तो अभी मेरा 9:30 से दूसरा है, इसलिए मैं 9 से कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वो रहेगा आई थिंक 20 डेज कुछ, तो उसके बाद फिर हम यही वाला टाइम 9:30 से शुरू। चलिए हम अपना विजडम शेयरिंग करते हैं। आज का टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। इसके बारे में सबको पता है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो क्या बोलते हैं, भाग्य, आरोग्य ही भाग्य बोलते हैं, कन्नड़ में भी है, हर लैंग्वेज में है। कैसे जितने भी हमें बीमारियां आती है, ये एक तरह का सारे डिजीज जितना वो सारे बोला जाता है साइकोसिमेटिक। साइकोसोमेटिक बोला जाता है। साइकोसोमेटिक मतलब एक साइकिक, हमें ऐसे सोच से बीमारियों को हम उत्पन्न करते हैं। कोई का किसी का सुनते हैं तो ऐसा लगता है मेरे में भी है क्या। हम ऐसे सोच सोच के उसको एक साइको, एक मोर देन 80% बीमारियां जो आते हैं सारे साइकोसोमेटिक बोला जाता है। ये साइकोसोमेटिक्स को हम कैसे समझे तो आप खुद, तो मतलब ये सारे मेंटल स्टेट से आता है। मेंटली हम सोचेंगे मुझे ये बीमारी है वो, इसीलिए हम बोलते हैं ना हम हेल्दी हेल्दी हेल्दी, आई एम हेल्दी, ऑल इज वेल, मैं ठीक हूँ। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहेंगे तो क्या है, मेंटेनेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहता है, वो अपने आप ठीक होता है, बट हम लोग उसको बढ़ाते जाते हैं। तो और बोला जाता है अपना शरीर जो है एक शीशा है माइंड का। तो आप बीमार है तो आपका शरीर पे पता चल जाता है, अंदर से आप खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो क्या होगा। आप, आपका जो बॉडी है मिरर ऑफ योर माइंड, तो आपका माइंड का मिरर बोला जाता है, एक शीशा है आपका बॉडी। तो अंदर से आप खुश नहीं है तो वो बॉडी में दिख जाएगा, क्योंकि आपका चेहरे से ही पता चलता है आप मतलब अनईजी फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें क्या बोला जाता है, माइंड को हील करना चाहिए। व्हेन, जब हम माइंड को हील करना शुरू करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बॉडी हील हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो योगा स्टेप करते हैं ना, आप फिजिकल योगा के लिए कितना भी करें, माइंड आपका टॉक्सिक है, माइंड में आपको तकलीफ है, दिक्कत है, सोच, तो आप कितना भी करो वो बॉडी, आपका रोग ठीक नहीं हो। इवन डॉक्टर के पास भी जाएंगे तब भी ठीक नहीं हो। आपके मन में कुछ है तो आप कितना भी दवा कर लो ठीक नहीं होने वाला। तो ये चीज आप हमें सोचना पड़ेगा, सोच। इसीलिए हमें अपना माइंड को हील करना है, इसलिए विचारों को शांत कराओ, कम करो, विचार ही ना करो। क्यों बोलते हैं? जो काम का है रिलेटेड, हम तो जो अनवांटेड वांटेड सब सोचते हैं। तो जब हम अपने विचारों को हील करेंगे, रूट कॉज बोला जाता है, जड़ से निकालेंगे, तो बॉडी के रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है व्यक्ति, इन सब चीजों को इजीली समझ पाता है, क्या चीज करना क्या चीज नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अंदर से उनको वो चीज समझ आने लगता है, ये सही है ये नहीं है, ये विचार मुझे करना चाहिए, ये विचार मुझे तकलीफ देगा। मैंने बोला ना, एक भारी चीज को हाथ में कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं आप, तो थोड़ी देर टाइम में ऑटोमेटिकली आपका हाथ तो दुखने लगेगा, रख देते। तो वैसे जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति समझता है, इस बातों को मैं माइंड पे लेके बैठूंगा तो वो मुझे बीमारी देगा, तो क्या करेगा, उससे पहले उसको निकाल दे।
और अच्छा काम मेंटल स्टेट में है तो क्या होगा, नींद अच्छा आएगा, और हैप्पी, मतलब मन खुश खुशी खुशी में रहेगा। तो ये सब चीज क्या हुआ, एक तरह का हार्मोनी देगा बॉडी को। ये सब खुशी और नींद अच्छा करने से आपका ऑटोमेटिकली बॉडी खुश रहेगा। अब बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी रहोगे तो कितना अच्छा। कोई गहना नहीं चाहिए बोलते हैं हैप्पी पर्सन के लिए, खुशी है। तो हम लाफ्टर योगा का भी नाम मैंने रखा है। मैं लाफ्टर का कभी कभी कराती हूँ, लेकिन हर वक्त आपके इसमें फेस में वो स्माइल ही होना है। स्माइल इज गहना बोलते हैं आपके बॉडी, मतलब शरीर में कोई गहना पहने ना पहने, आपके चेहरे पे स्माइल है तो गहना, मतलब आपका चेहरा खिल जाता है फूल जैसे। तो ये कब आएगा, ये अच्छा नींद हो, बहुत अच्छी चीजें सोच रहे हो, काम माइंड सेट हो, माइंड आपका सोच, तो ये अपने आप आएगा। और जब हम अपना मेंटल जॉय और हैप्पीनेस नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, फिजिकली कंफर्टेबल स्टेट में नहीं रह पाएंगे। तो आप फिजिकली कंफर्टेबल रहना मतलब आप मेंटली खुश रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी हेल्दी, बहुत अच्छा आप फील करोगे, एक्टिव रहोगे। तो आप कोई स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस में मतलब बहुत टेंशन में स्ट्रेस में है, तो क्या हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कम होता जाएगा, इम्यूनिटी पावर कम होता जाएगा। तो और हार्मफुल हार्मोन्स क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। देखिए, आप स्ट्रेस में हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, रोग निरोधक शक्ति कम हो जाएगा उसको पावर, और आप अनवांटेड हार्मफुल हार्मोन्स, जो बैड बैक्टीरिया को आप प्रोड्यूस करने लग जाओ। तो ये चीज हम इसमें रहेंगे आध्यात्मिक ये ध्यान करना, अपना पॉजिटिव सोच में रहेंगे तो अपना इम्यून पावर भी बढ़ेगा, और हम एक अपना जो प्रोड्यूस हार्मफुल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना भी हम कम करते जाएंगे। तो ये चीज क्या चीज सही है आप खुद सोच सकते हैं। इसी चीज के लिए बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ। हम हेल्थ को कैसे ठीक करना हम सोचेंगे, उस हिसाब से हम लाइफस्टाइल को हमने कर लिया, आपका वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप वेल्दी है, वेल्दीएस्ट पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है वो सबसे वेल्दी पर्सन है, क्योंकि उसको कोई चीज खर्चा ही नहीं होगा। हमें यहाँ कितने लोग आए अपने यहाँ ध्यान में, वो लोग बोलते हैं हमें हॉस्पिटल में इतना खर्चा करते थे, हम ध्यान करते करते अपने बीमारी से ठीक हो गए, हम उसमें से 10% 20% हम दान में दे रहे, कुछ सामने से बोलते। तो ये चीज उनको, वो खुद सोचे ना, हमारा पैसे इतना हम इसमें अपने बीमारी के लिए लगा रहे थे, वही है साइकोसेमेट, मतलब सोच से बढ़ा दिया। मुझे छोटा सा बीमारी हाथ आ गया, हम ऐसा टाइप का है ना, मुझे बीपी है, तनाव है, कॉन्स्टिपेशन है, और डायबिटिक है, रोज उसका वो चैंटिंग करने लगते हैं उसी का। अरे मुझे कहीं पे भी जाओ, अरे क्या करें, मुझे बीपी है ना, मुझे डायबिटिक है ना, ये बोल बोल के वो खजारे वाले रोग को भी हम बढ़ा देते। अब ये सब चीजें क्या है, मेडिटेशन से हम बहुत अच्छा फील करेंगे, अपना इमोशंस को हम मेंटेन करेंगे। इमोशंस मतलब क्या है, खुशी, जॉय एंड हैप्पीनेस, और लव, प्यार करना अपने आप को और दूसरों को। सेल्फ लव, हम एक एक अंगांग, कोई अंगांग बीमार है तब भी उनके साथ हम पॉजिटिव प्यार देना चाहिए, उसके साथ कनेक्टेड होना है। हम तो ऐसे हिट करते हैं, थोड़ा तकलीफ बढ़ेगा जब आप अपने आप को प्यार करने जो आपको है उससे खुश हो जाए। जो नहीं वालों को लेके बैठ के खुशी वाले जो है उसको भी हम नजरअंदाज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपका वो बढ़ता जाएगा। तभी आपका वो साइकिक बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली हम सोच सोच के बीमारी को बढ़ाते हैं। तो अभी हमें एक अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, कोई लेडी पार्क में आए थे, पार्क में आए थे तो हस्बैंड बहुत अच्छा हेल्दी था, वाइफ को चलना नहीं हो रहा, एक जगह बैठी थी। तो बहुत तक उनको लग रहा था मुझे तो हेल्थ बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम है,
तो आप ये सोचो ना, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं वाला कुछ तो पार्ट होगा, वो चीज को पकड़ना है, आप उसको प्यार करना है। किसी को ऑल इज वेल बोलते हैं ना, मैं ठीक हूँ। तो आप घर से यहाँ तक आए तो अच्छे होंगे, तभी तो आए ना। तो यहाँ आके आप कंप्लेन कंप्लेन, मेरा अच्छा नहीं है, मैं चल नहीं पाती हूँ। तो ऐसे उनका टकराव हो गया। वो जो मैं ठीक नहीं बोलती आध्यात्मिक वाले से। तो उन्होंने उनको समझाया, आप अपने आप को लव कर, प्यार करो। आप घर से यहाँ तक आए तो आपके अंदर है कुछ तो अच्छा, आप उसको अपना, अपने आप को सेल्फ लव करना सीखो। तो उनको टच हो गया, थोड़ा सा उनके अंदर बदलाव लगा। तो अगले दिन वो डेली जाते थे। ये अभी किसी ने इंसिडेंट बताया अपने ग्रुप में। तो नेक्स्ट डे उनका हस्बैंड आके पूछा, आपने मेरे वाइफ को क्या बोला था, उनके अंदर बहुत बदलाव आ गया। तो ये इनको लगा अच्छा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, हमें अच्छा लग रहा है वो चीज, हम ऐसे जगह जाके बैठते हैं तो वो अपने आप मुंह से निकलेगा। क्योंकि बहुत दुखी लोग हैं, दुख को तो ऐसे बांध के, पोटली बांध के बैठे वाले लोग बहुत है। तो ऐसे बात उनको कोई बोले तो वो सोचने पर मजबूर है, अच्छा ऐसे बात है। तो वो रिवर्स रिवर्स सोचना शुरू करे। मतलब मैंने तो, मुझे तो प्रकृति ने बहुत अच्छे अच्छे चीजें चाहिए, मैं किस चीज का कंप्लेंट कर रही हूँ। तो लव में, प्यार में कन्वर्ट हो जाए, तो अपने आप उनको खुशी मिलेगा। तो वेल्थ, हेल्थ आ गया मीन्स, हेल्थ सही है तो आप समझ लीजिए वेल्दी है, मतलब आप बहुत अमीर है, दिलदार, दिल वाले हैं। और अपने जीवन में हर चीज को हम बैलेंस करना शुरू कर देंगे मेडिटेशन करने से। और विजडम मतलब नॉलेज, हम नॉलेज गेन करते जाते हैं, और अच्छे कंपनी हमें मिलने लगता है, सबसे अच्छा फ्रेंड्स बनते हैं, गुड कंपनीज के कांटेक्ट में आते हैं। यानी सज्जन सांगत्य, हम कोई व्यक्ति से इस टाइप का बात कर रहे हैं मतलब क्या है, गुड कंपनी है। कोई व्यक्ति के साथ बात करने से हमारे मन में तनाव हो रहा है, घबराहट हो रही, तो क्या है, ऐसे, इसके ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, डिस्टेंस बना। अच्छे बातें करें, आपको अंदर से सुकून हो रहा है, उनसे डबल बात करें। नहीं है तो माओ, चुप रहना। क्योंकि वहां आपका वो बढ़ेगा, वही बीमारी का जड़ हो जाता है, बीमारी कर देता है। तो और नेक्स्ट, आपने WHO का नाम सुना होगा, सब लोग, पूरा वर्ल्ड लेती है WHO का राय, वो कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी देते हैं। फिजिकल, WHO बताती है एक स्टेट, हम मतलब फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग इज द हेल्दी, हेल्दी रहने का डेफिनेशन बोलते हैं। फिजिकल वेलबींग, सोशल एज वेल एज मेंटल। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ में ये WHO बोल रहे हैं, हम यहाँ इसको पहला इंपॉर्टेंस मेंटल वेलबींग को देगा। अब मेंटल वेलबींग को देंगे, आपको सोशल एंड फिजिकल बाई प्रोडक्ट अपने आप ही मिल जाएगा। अब बाकी आप सोच सकते हैं क्या चीज कैसे हम, तो उसके लिए तो हम ये वाला एक आपको एक सूत्र दे रहे, डेफिनेशन दे रहे, क्या, हेल्दी जीवन जीने के लिए मेडिटेशन। चलिए, हिंदी में भी था। अपने बीमारियां जो होता है मनोदैहिक होता है, यानी मानसिकता से हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं। शरीर अपना मन का शीशा है, तो शरीर, मन अच्छा है तो शरीर भी हेल्दी हेल्दी दिखेंगे। चलिए फिर यही आगे हम ध्यान करते हैं। तो इसी हेल्थ इज वेल्थ को हम मन में रखे, संकल्प करके, मैं हेल्दी, संकल्प करना मतलब ये नहीं मैं हेल्दी हूँ, यही संकल्प है। ये वाला मैसेज को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेंड करना है, अवचेतन मन, मन को, मैं हेल्दी हूँ। किसके लिए आप परेशान हो रहे, हेल्दी हूँ। छोटे मोटे चीजें तो उनसे मैं एक अनकंडीशनल लव कनेक्ट करके उसको ठीक करूंगी, मैं खुद, मेरे हाथ में ही है। तो इसी बात पे हम इसका संकल्प रख के हम ध्यान करते हैं। चलिए मास्टर्स,
कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में, लास्ट में क्या है, मैं तो ध्यान में दूसरे क्लास अटेंड करने चली जाती हूँ, तो कभी कभी मैं आ भी सकती हूँ, नहीं तो नहीं आ पाती हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं तो हम ध्यान में बैठना स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं हुआ तो, नहीं तो मैं दो दो तीन का एक ही दिन करा सकती हूँ, वो टॉपिक वाइज ही करेंगे। स्टार्टिंग का टॉपिक ज्यादा डीप नहीं था, इतना पॉइंट्स, कुछ ऐसे मेन मेन पॉइंट्स समराइज करके बता रही हूँ। डेली इस टाइप का टॉपिक को डिस्कस करके इस बेस का ध्यान कराते हैं। वो 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे का होता है। मॉर्निंग 5 to 7, 7:15, 7:30 तक रहता है। तो ये चीज, इसको नाम रखा गया है JTTP। ऐसे 39, 1 से लेके 39 तक हुआ है। तो हिंदी में भी हुआ है, कन्नड़ में भी हुआ है। कन्नड़ का पता नहीं मुझे सीरीज, एक का अटेंड किया था, 2 अटेंड किया मैंने। तो ये हिंदी वाला मेरे पास ये तीसरा चौथा कर रही हूँ। तो बोलते हैं आप लोग करे भी है तो एक तरह रिफ्रेश अपने आप को, बोलते हैं ना मोबाइल को हम रिफ्रेश, मतलब वो करने का, क्लीन अप करते हैं वैसे हमें अपने आप को क्लीन अप, एक एक चक्रा क्लींजिंग का कैसे हमें उसको संकलित करना है, वो भी आगे आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसका बात करेंगे, टॉपिक वाइज ही चलेंगे। इसमें PSSM का ये सब भी है आगे। तो ज्यादा ज्यादा को फास्ट कुछ कुछ पॉइंट स्किप करके बता दूंगी, क्योंकि मुझे इतने ही टाइम में कवर करना है। एक दिन का एक ही दिन में, 2 दिन नहीं करना है। भले कम है तो हम दो 2 दिन का एक दिन कर सकते हैं। तो आज 6th वाला डे का है, मैं अभी 3rd डे के हिसाब से करा रहे हैं। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। एक, आप समझ लीजिए ये वर्कशॉप हो रहा है 40 मिनट्स का। कोई मतलब गैप छोड़ मत दीजिए, एक क्लास छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से चल रहे हैं। अभी देखिए हम, आप टॉपिक समझिए चाहे तो मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, जब पूरे हो जाएगा, पूरा होने के बाद वो प्लेलिस्ट में मैं शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप में। कोई ऐसे नया आता है तो उनको ये चीज देंगे, तो ये सब समझने के बाद अपना रेगुलर क्लास आप अटेंड करोगे तो समझ आए। कोई एक क्लास नहीं करेंगे तो कोई चीज आप समझ में नहीं आ पाएगा। तो वह इसलिए हम शुरू से शुरू करें, ध्यान कैसे क्या है वहीं से शुरू करें। तो मैं सोच रहे थे इसको कैसे ये करें, ये वाला लगा करते हैं। चलिए अभी हम ध्यान, इस चीज को आप कल के दिन फिर आप इसको होमवर्क कर लीजिए, इसी क्लास को माइंड में रख के आप 1 घंटे का ध्यान करिए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, नहीं तो कोई दिन हम बीच में गैप करके उसे, कोई एक्सपीरियंस बताने वाला कैसे लगा, कर रहे क्या नहीं कर रहे, बताता ही नहीं है, फिर मुझे लगता है चलो ठीक है। तो कोई के मन में है तो कभी कभी इसलिए पूछते, कोई बोलना चाह रहा हूँ मैंने पूछा तो चलो। हमें शुरू में लगता था ना, अरे कौन बताएगा, छोड़ दो, ऐसे करके मैं किसी के एंटरटेन मतलब बोलती नहीं थी। तो अब लगता है बोलना है एक इंटरेक्शन, हम मौन में रहो, मतलब ये हम नॉलेज गेन करने के लिए। जो बच्चा आज स्कूल में ज्यादा क्वेश्चन आंसर करता है तो उसको तो सब लोग बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो इतना क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है बोलते हैं। अब सब लोग ऐसे बैठ के पूछ सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं उनको समझ आया क्या, नहीं सुन तो जा रहे। कोई प्रश्न पूछने से नहीं आए तो पकड़ में आ जाता है, बट वो चीज तो मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। कोई क्वेश्चन पूछ के आपसे एग्जाम तो नहीं ले रहे। लेकिन हम जहाँ जहाँ मैं जितने भी ये स्पिरिचुअल वर्कशॉप में गई हूँ, हर वर्कशॉप का एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया है पढ़ पढ़ के। पढ़ना भी पड़ता था, हम लोगों को क्लास होने के एक दिन देते थे, कल एग्जाम है आपको, आज उस दिन पूरा दिन रात सब लोग पढ़ते ही रहते थे। क्योंकि सबको ये लगता था नहीं इस उम्र में फेल हो गया तो गिल्ट फील, मतलब अच्छा नहीं लगेगा करेंगे। तो वो चीज भी नहीं है यहाँ। तो हम आपको आपके खुद की इच्छा से ये सब चीजें दे रखा है। तो इसका बेनिफिट ले लो, ये चीज है इंटेंशन अपना, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तो बस आप प्रश्न पूछे नहीं पूछे करके मैं, क्योंकि चलेगा, मैं अपने खुशी से कर रही हूँ। मुझे क्लास लेना ही चाहिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब इसके अलावा भी मैं ऑफलाइन में जो भी मिलता है उनको तो मैं सुनाती हूँ, कोई एक मिला तो। अभी मुझे एक और ऑफर आया है, अपने कंपनी में क्लास लेती रहती हूँ, और उसने बोला अपने गांव में कराऊंगा मैडम, मैं स्कूल है, स्कूल के बच्चे अभी छुट्टी है, अभी शुरू होने दीजिए,
करेंगे करके। मैंने कहा बस इतना, वो तो सराउंडिंग वालों को उसका वाइब्रेशन जाता बोलते हैं ना, तो मैं कराती तो उसको लग गया, कल बताया उसने। मैं इतना खुश होगी, चलो ठीक है कराते। बस यही चीज चाहती हूँ। तो कौन कितना है इसको समझ रहा है अपने जीवन को। बदलाव जो अंधविश्वास, हम जो इस साइको सोमैटिक मतलब ये साइकिक इसमें सोचते हुए हम अपने बीमारियों को बढ़ाते जा रहे हैं, उसी को हम समझे रूट कॉज बोला जाता है। तो इस ध्यान को अपनाते हुए अपने जीवन में अपना जीवन खुशहाल हैप्पी लाइफ जीने में एक निमित्त मात्र आपके, सॉरी, कुछ सॉरी, हाँ जी। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये इसको हम अपने मन को कमांड देना, सोचना नहीं है जब चाहे कुछ भी उल्टा सीधा। मैं जब चाहूंगी तब तुम्हें सोचना है, वो वो वाले कमांड देने को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। जो चीज हमें आता नहीं है तो बहुत टफ है, कैसे कैसे करना सोचते, जब आने लगता है तो आंख बंद करके भी हम वो चीज, अभी एक घर में हम रह रहे हैं तो मैं अभी तक कभी ध्यान में बैठी तो आंख बंद में हम बाथरूम जाके आते हो, अपने बेडरूम तक आके सो जाते, ये अपने आप समझ आने लगता है। वैसे ही इधर हम अपने सोच के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं, दबा जोर जबरदस्ती से नहीं, खुशी खुशी से उसको रेस्ट मोड में रख रहे हैं। जब चाहे वो सोचना नहीं उसको, मैं जब चाहूंगी मुझे जब काम करना है तभी सोचना है, तो वो बहुत वहाँ क्या क्वालिटी थिंकिंग अच्छा सोच जाएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। तो उसी का हम प्रैक्टिस से हम कर रहे हैं, और आपका वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता बढ़ेगा। आप काम कितना भी करोगे तो वहाँ आपको स्ट्रेस स्ट्रेन फील नहीं होगा। तो ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। डे वन आज मैंने स्टार्ट किया, 20 डेज 30 डेज आप ध्यान करके देखिए आपके अंदर कैसे बदलाव आया है, आया नहीं आया, आप अपने आप को चेक कर, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदलाव आया। तो इसको भी हम बोलते हैं एक चैलेंज लेके, 30 डेज का चैलेंज। अभी मैं ये वाला जो करा रही हूँ ट्रू पाथ का, इतने दिन में ही आपको आ जाएगा। कोई भी एक भी इसमें क्लास को मिस ना करे, जो रेगुलर देख रहे हैं जरूर देखिए, एक मिस करेंगे तो वो वाला गैप हो जाएगा। अब आज हम हेल्थ इज वेल्थ को ये नहीं देखेंगे तो कल वाला दूसरा रहेगा, ये छूट जाएगा, एक ऑर्डर से चल रहा है। तो जब मेरा पूरा हो जाएगा मैं प्ले लिस्ट जरूर शेयर करूंगी। उससे पहले जो रेगुलर देखते हैं वो लोग आप इसको देखेंगे, समझ आएगा। तो मैं बहुत सारे क्लासेस कराए हैं, तो उनको नहीं, कम से कम नए जो है इससे चले, स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करें। तो यहाँ से आप अपना जर्नी शुरू करें। आप जर्नी का एक पूरा होने के बाद हमें एक दिन उसका आनंदो ब्रह्मा मतलब खुशियों को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, हैप्पीनेस, तब हम उस क्लास में पूछूंगी। बीच में कुछ है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए ध्यान में। ध्यान में अब मैं इसमें डेली नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारा एक वर्कशॉप चल रहा है, उसी का कंटिन्यू पार्ट है, सीरियल बोलते हैं ना। तो मैं इसका कल का एपिसोड का ही कंटिन्यू पार्ट आज है। तो इसमें मैं ध्यान में बैठो बोलने से आपको समझ जाना चाहिए। सहज सुखासन में बैठना है, हाथ पैर को क्रॉस करना है, बंद लगाना बोले 3 बार, उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके गोद में रखना, और पैरों को क्रॉस करके कंफर्टेबल सोफे वगैरह में बैठे हैं तो, और आइज बंद। देन 1 सेकेंड 1 मिनट अपना शरीर को ऑब्जर्व करिए, कहीं तनाव है टाइटनेस है तो उसको ढीला छोड़िए, हल्का करिए यानी शांत कराइए, उसको एक कनेक्शन कनेक्ट कराइए अपने साथ, मतलब मैं आपके साथ हूँ, एक लव सेल्फ लव बोला जाता है। देन उसके बाद आप अपने सहश्वास की तरफ आएंगे। म्यूजिक म्यूजिक शेयर करती हूँ।
मास्टर्स लास्ट एक म्यूजिक रहेगा, सेशन बंद करेंगे। ओके, आप लोग जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे, जिनको लग रहा है बाहर आना है तो आप धीरे धीरे आंखों के सामने